दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज जिन राजों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं उनका जिक्र 1400 साल पहले एक ऐसी किताब में कर दिया गया था जिसे एक ऐसे इंसान ने पेश किया जो ना तो साइंटिस्ट थे और ना ही कभी स्कूल गए। आज हम बात करेंगे कुरान के उन 5 साइंटिफिक मिरेकल्स की जिन्हें देखकर मॉडर्न साइंस भी दंग रह गई। सोचिए, जब ना कोई टेलीस्कोप थी ना कोई माइक्रोस्कोप, तब ये सब कैसे पता चला? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर खाली के कायनात का कोई इशारा? शुरुआत करते हैं इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत से। 1929 में एडविन हबल ने बताया कि हमारी यूनिवर्स तेजी से फैल रही है, लेकिन सूरह अज़-ज़रियात में आयत नंबर 47 में अल्लाह ने सदियों पहले फरमा दिया, वल समा अबने नहा बि ऐज़िन व इन्ना लमूसियून, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम ही इसको विस्तार यानी एक्सपैंड करने वाले हैं। सोचिए, जब टेलीस्कोप का नामो निशान नहीं था, तब मूसियून यानी फैलाने वाला लफ्ज का इस्तेमाल कैसे किया गया? ये वो सच है जो साइंस ने 1400 साल बाद डिस्कवर किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुरान सिर्फ आसमान के राज बताता है? जरा रुकिए, क्योंकि जमीन पर मिलने वाले आयरन का जिक्र कुरान ने जिस तरह किया है वो आपका नजरिया बदल देगा। साइंस कहती है कि आयरन यानी लोहा जमीन पर पैदा नहीं हो सकता, बल्कि ये मीटियोराइट्स के जरिए स्पेस से भेजा गया है। सूरह अल हदीद आयत 25 में जिक्र है, व अंज़लनल हदीदा फीही बासुन शदीदुन व मनाफिउ लिन्नास, और हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त जंग की कुव्वत और लोगों के लिए बहुत से फायदे हैं। यहाँ ध्यान दें, कुरान ने बनाया नहीं बल्कि अंजलना यानी उतारा लफ्ज यूज किया। आज की एस्ट्रोफिजिक्स भी यही कहती है कि लोहा बाहर की दुनिया से आया है। अगर ये सुनकर आप हैरान हैं, तो अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो देखकर बड़े बड़े ओशियनग्राफर्स की नींदें उड़ गई थी। दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ 2 समुंदर मिलते हैं, लेकिन उनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। सूरह अल रहमान आयत 19 और 20 इसका राज ऐसे खोलती हैं, मराज अल बहरैनी यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान। उसने 2 समुद्रों को रवन किया जो आपस में मिलते हैं, उन दोनों के दरमियान एक पर्दा है जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। जब ना कोई स्क्यूबा डाइविंग थी ना ही कोई मॉडर्न शिप्स, तब अरब के रेगिस्तान में बैठकर किसी को कैसे पता चला कि 2 समुद्रों के बीच एक ऐसी इनविजिबल दीवार है? लेकिन समुद्र की सतह पर तो ये पर्दा दिख जाता है, पर उस गहराई का क्या जहाँ सूरज की रोशनी तक पहुँचने की हिम्मत नहीं करती। मॉडर्न ओशनग्राफी कहती है कि 200 मीटर की गहराई के बाद समुद्र में इंटरनल वेव्स और घना अंधेरा होता है। सूरह अन-नूर आयत 40 में फरमाया गया, औ खज़ू लुमातिन फी बहरिल लुज्जियिन यक्शाहु मौजिन मिन फौकिही मौजुन। जैसे एक गहरे समुद्र में अंधेरा हो जिसके ऊपर एक लहर हो, उसके ऊपर एक और लहर, अंधेरे पर अंधेरा। इंसान बिना टेक्नोलॉजी के इतनी गहराई में जा ही नहीं सकता। तो फिर 1400 साल पहले उस एब्सोल्यूट डार्कनेस का इतना सटीक, इतना एक्यूरेट हाल किसने बताया? कायनात और समुद्रों के बाद अब आइए उस मिरेकल की तरफ जो हमारे अपने वजूद यानी हमारी पैदाइश से जुड़ा है। इंसानी एम्ब्रियो के स्टेज को लेकर साइंस हैरान है। सूरह अल मोमिनून आयत 14 में स्टेजेस ऐसे बयां हुए हैं, सुम्मा खलकनन पता अलाकतन फखा लकनल अलाकता मुदगतन। फिर हमने नुतफे को अलाका यानी लीच बनाया यानी जोक, फिर अलाका को मुदगा बनाया। माइक्रोस्कोप के नीचे जब 24 दिन के एम्ब्रियो को देखा गया तो वो बिल्कुल एक लीच यानी जोक जैसा ही नजर आया। बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतनी बारीकी बयान करना किसी करिश्मे से कम नहीं। ये सिर्फ 5 मिसालें थीं, ऐसी सैकड़ों और बातें हैं जो साबित करती हैं कि कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि उस रब का कलाम है जो वक्त और स्पेस के परे है। आपको इनमें से कौन सा मिरेकल सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगा? कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।